आज का जो मेरा व्लॉग है ये सिर्फ अनपढ़ लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और इंग्लिश बोलने के लिए वो मजबूर होते हैं कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज है जो यूके जाकर हमको बोलनी पड़ेगी यूरोप कंट्री में। तो हम इसको कैसे इंग्लिश बोलें, कैसे सीखें। आज की वीडियो में मैं आपको ये बड़ी ही मोटिवेशनल वीडियो है, आपने फुल वॉच करनी है ताकि आप भी यूके जो आना लोग चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ हो सकें। तो वो इस वीडियो को देखकर अपने आप को वीक न समझें और ये ना समझें कि हम नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ कि आप लोग सब कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है ये अनपढ़ लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग्स। तो आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट पे ही बता दिया है कि ये वीडियो जो है अनपढ़ लोगों के लिए है। आज का व्लॉग अगर अनपढ़ भी इसको देख लेंगे, जो कहते हैं कि हम इंग्लिश पास नहीं कर सकते, हमको बोलना नहीं आता, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं कहती हूँ कि ये सब झूठ है। मैं कहती हूँ कि आप लोग सब कुछ ही कर सकते हो। जैसा कि मैंने किया था, तो मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो मैंने टीचर से किस तरह हेल्प ली, आप लोग भी ले सकते हो। क्या कुछ मैंने किया वो सब कुछ आपके साथ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको समझ आ सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जी, आज का जो वीडियो है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो अनपढ़ लोग हैं जो कहते हैं कि हमको नहीं आती इंग्लिश, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। पहले नंबर पे तो उनके पास ये यूट्यूब चैनल है, सॉरी यूट्यूब है। यूट्यूब के ऊपर वो सर्च करें, जो कुछ भी उन्हें सीखना है उधर से वो सीखें। अगर उनको समझ नहीं आती तो वो अपने साथ अपने किसी घर से जो जिसने मैट्रिक किया हुआ है या फिर उसका उनका कोई फ्रेंड भी होगा, किसी को भी साथ लेके तो इधर से इजीली इधर से याद कर सकते हैं। अगर ऐसा भी फिर भी उनको समझ नहीं आती तो फिर इसके बाद मैं आपको ये ही बोलूँगी कि आप अपना जो यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं लाहौर में। उसकी जो पे होगी फ़ीस वो आपको पे करनी पड़ेगी और उसमें आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो आप तब भी उधर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि मैं भी उतना पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन एडमिशन तो मुझे भी मिल गया था। पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में आपने बताया है कि मुझे भी पहले कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर दीन की तरफ थे, तो इसलिए मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने एडमिशन लिया है तो मैंने घर में जाकर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं 1 वीक के बाद दोबारा गई तो उन्होंने मुझे एडमिशन जो है वो मेरा कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं रेगुलर जो सवाल हैं यूनिवर्सिटी में जाने लगी थी, यानी कि 1 माह की हमारी क्लास होती है। टेस्ट जो है वो इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस दिन हमारा एग्जाम था मैंने डिटेल से पीछे वीडियो बोला था, लेकिन आप मेरी वीडियो दोनों को वॉच कर सकते हैं। वो बोला तो इसलिए था, दिल तो नहीं था, बट मुझे भी पता नहीं इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके मेरे से। ये इसके बाद फिर मैंने जब उधर जाती टीचर मेरी तरफ तो जिस दिन हमारा टेस्ट था, वो टेस्ट के दिन हमारे से क्या होता है और टेस्ट वाले दिन हम सब लड़कियां बहुत परेशान थी और मुझे कि आज पता नहीं हमें टेस्ट यानी कि इंग्लिश से बोलनी आएगी या नहीं आएगी। तो फिर वो टीचर मेरे से हमने सिर्फ टीचर लड़की थी, महीने का जो प्रैक्टिस थी वो जो टेस्ट होते हैं उसमें भी तकरीबन छुट्टियां भी आ गई, तो ऑलमोस्ट थे वो 22 दिन जो थे, डेज 22 डेज बन रहे थे। पूछे मुझे मुझसे वही के बाद फिर हमारा जो एग्जाम था वो याद किए हुए थे। तो उसके बाद फिर जब जिस हम गए तो लड़कियों ने हमने प्लानिंग ये की अपनी क्लास में हमें कि हम ऐसे करते हैं कि आप 1 महीने जिसका नंबर था उसी हिसाब से जा रहे थे, तो जिसको टीचर बुला रही थी तो वो फिर जब आप जाओगी फिर आप वापस आना और इस तरह आपको बताना कि टीचर ने आपसे कौन कौन से सवाल किए हैं, ताकि हमें भी वो हम उधर बैठे बैठे कुछ याद कर लेंगे और हमारे लिए उधर मेरे से वो जो सवाल। तो जब हमने तो प्लानिंग ये की, लेकिन आगे से उनकी प्लानिंग कुछ टीचर की कुछ और प्लानिंग थी, क्योंकि जिस कमरे में टेस्ट रूम जो था हमारा जिसमें वो टेस्ट ले रही थी टीचर मैडम जो थी, वो उन्होंने ऐसे किया कि वो एक ही मैडम थी और उधर साथ कोई भी नहीं था। तो उसके बाद फिर जब टीचर ने मैडम ने हमारे से टेस्ट लेना शुरू किया
एक तो लफ्ज़ था रूम वो के मैं 2 पढ़ रही थी इनके और दरवाजे थे, उसके एक पढ़ने दरवाजे से से लड़की मेरे में इन इतनी हो रही थी और हिम्मत, एक से ताकत आउट हो रही थी और दूसरी साइड से। मुझे तो फिर हमारे पावर लिए मिली उस उससे वक्त कि थोड़ी मैंने हमें आया दिल में कि ये हम तो बिल्कुल भी हेल्प शर्म जो है वो किए नहीं ले टीचर सकते थे। से खुद ही और ये टीचर बात फिर कह हमको दी दोबारा फिर कि आप हमारे मेरे जो रूम से में वो आने भी नहीं दे सवाल रहे जो थे, है क्योंकि वो उसका आसान कोई पूछे। भी वैसे सिस्टम भी इस तरह का उन्होंने नहीं था वही कि वो पूछने इधर थे से निकल क्योंकि के वो याद दूसरी मैंने तरफ से वही हमारी किए थे, तरफ आ जाए, वही आने थे जो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं हमने था। राइट डाउन इस किए वजह से हुए फिर थे। हम लेकिन दिल में फिर भी सब लड़कियों के हमको, बहुत आया कि मुझे अब तो पता ये नहीं क्या डर होगा। था कि कहीं लेकिन कुछ और ना उन्होंने पूछे मैंने क्योंकि आपको मुझे तो लास्ट इतनी वीडियो में इंग्लिश बताया नहीं कि जो आती थी। हमने टॉपिक तो लिखे हुए इसलिए थे फिर जब टीचर वो ने लिखे पूछे टॉपिक तो के उन्होंने वही अंदर से ही सवाल उन्होंने जो जो उन्होंने हमारी दिए तरफ से हुए थे, सवाल जो राइट डाउन सवाल हुए थे वही हमको पहले क्वेश्चन करवाए मार्क थे, वही किए थे। उसमें से तो उन्होंने पूछे। हमें पहले था तो कि मुश्किल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही वो कि जो जिससे दोनों टेस्ट थे हमको वो पास वो जो कर लिए इंग्लिश टेस्ट था वो और आ गया था। एक के ऊपर लेकिन टिक मैं करनी फिर भी थी और वैसे ही एक डरी हुई थी स्पीकिंग वाला था। इससे कि मुझे पता तो वो नहीं भी मैंने इंग्लिश दोनों ही आएगी या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम मुझे वैसे तो तो नहीं पता था कॉन्फिडेंट कि मैंने अच्छा था, मैं यानी कि कहती थी रिजल्ट मैं मेरा बोल कैसा सकती हूँ, आएगा, मैं कर 1 माह के सकती हूँ। बाद हमारा रिजल्ट इसलिए जो मैं था वो आपको आना था। लोगों को भी डीमोटिवेट कभी भी नहीं करूँगी, मैं वो मोटिवेट ही आपको करूँगी। जो लोग ये कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा कभी भी ना सोचें, ये शैतानी वसवसे होते हैं। आप अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा और यकीन रखें और यही बस अपनी ज़ुबान पे अल्फाज लेके कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने बंदे को ही अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो वो डरने झुकने का, किसी के आगे ना डरे और झुकें, सिर्फ अल्लाह से डरे और झुकें। तो अल्लाह ताला से जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल भी करते हैं। इसी तरह जब मेरी बारी आई, मैं फिर कमरा रूम में गई तो उधर से जाकर जब मेरी टीचर थी मैडम के सामने मैं गई, जाकर सलाम दुआ की और फिर मैं उधर बैठ गई। बैठने के बाद फिर टीचर ने मुझे, मैडम से मैंने उनका मुंह जब देखा कि कोई गुस्से वाला नहीं था, वो नॉर्मल था, तो फिर मैंने उन टीचर से एक ये बात की। ऐसा अल्लाह ताला ने मेरे उस तरफ मुझे कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा दिया कि मैं आपको क्या बताऊँ, किसी लड़की ने भी नहीं बोला था, लेकिन मैंने फिर भी टीचर को बोल दिया कि आप मेरे से सवाल जो है वो इजी पूछना, आसान पूछना, ताकि मैं टेस्ट पास कर सकूं। और मुझे मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। तो टीचर ने फिर वो ऐसे मुस्कुराई, हैप्पी हो गई और वो कहने लगे ठीक है ओके, बस उन्होंने यही बोला। फिर उन्होंने मेरे से जो थे सवाल पूछने शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनके फ़र जवाब जो थे वो आ गए। तो ये बात वही है फिर कि जो मैंने लिखा था, जिसको मैंने याद किया हुआ था, वही पूछे थे उन्होंने। आपने ये सबसे आसान जो है वो वाला वे मैंने आपको बता दिया है। आप इधर-उधर मत घूमें। अगर आपको यूट्यूब से भी समझ नहीं आती तो ये जो एडमिशन है थोड़ा-सा आप करवा लें। करवाने के बाद आप जो अनपढ़ हैं वो भी यूके में, क्योंकि वो अगर आप इंग्लिश टेस्ट साथ आपका होगा पेपरों के साथ, आपको वीज़ा जो है वो बहुत ही जल्द मिल सकता है। तो मैं इसके लिए पढ़ती क्या थी, मैं क्या कर रही थी, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने क्या-क्या पढ़ा और किसके पढ़ने से मेरे में ये जो कॉन्फिडेंट लेवल जो था इतना आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा टेस्ट था वो भी फिर मैंने दोनों के दोनों ही पास कर लिए। एक मेरा टिक मार्क था और एक मेरा स्पीकिंग वाला था। तो आप भी डीमोटिवेट मत होइएगा। आप ये मेरी बातें जो इनको गौर से सुनिएगा और आपने ज़रूर देखना है कि हम कौन सी वे जो है हमको अच्छी लग रही है, हम उस वे पे चल पड़े। जब हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह ताला हमको कामयाबी भी अता फ़रमाता है। 7-5 टाइम नमाज़ आपने पढ़नी है। कुरान मजीद आप ज़ोहर में पढ़ें, फजर में पढ़ें, इशा में पढ़ें, जब आपके पास टाइम हो आप पढ़ें। ये कोई कायद नहीं है कि आपने बस जी ये ही पढ़ना है। ज़्यादा टाइम करें कि आप फजर के टाइम पढ़ें, अगर टाइम नहीं तो आप ज़ोहर के टाइम भी पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना, फिर लौट के आऊँगी। बहुत